कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, ऐसा सुख किसी काम का नहीं जो हमें भगवान से वंचित कर दे, दूर। इसलिए कहता हूं, अच्छे डॉक्टर बनो, मरीज को बचाओ, इंजीनियर बनो, यही आपकी भक्ति है। विद्यार्थी है तो मन लगा के पढ़ो और पढ़ लिख करके योग्यता से देखो, भक्ति करना और धर्म से चलना। एक आदमी मंदिर जाता है पर भ्रष्टाचारी है, सरकारी अफसर है, मंदिर रोज जाता है पर घूस लेता है काम करने की, बिना पैसे के बिना घूस के काम नहीं, बेईमान है। और दूसरा व्यक्ति है जो मंदिर कभी नहीं जाता पर ईमानदार है, 1 रुपए की घूस नहीं लेता, तुम्हारा काम उचित करता है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत? मंदिर जाने वाला सही है कि वो जो बेईमानी नहीं करता और मंदिर नहीं जाता वो सही है? मंदिर जाना, दिन भर तुम चोरी करो, दिन भर झूठ बोलो और कहो जी हम तो मंदिर जाते हैं, बड़े भक्त हैं। तुम्हारा मंदिर जाना ही तुम्हें ये लगता है कि हम मंदिर जा रहे हैं मतलब हम भक्त हैं ना। मेरी मां, तुम यदि राष्ट्र के भारत के साथ विश्वासघात कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, अब आप ट्रेनों में देख लो, सामान्य आदमी जा रहा था, ट्रेन छूटने लगी तो सामान्य टिकट लिया था सामान्य डिब्बे की, पर वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया। टीटी भाई साहब आए, चलो टिकट। उसने कहा भाई साहब टिकट तो ये है, वो आगे ट्रेन रुकेगी तो हम उतर जाएंगे। ट्रेन चल पड़ी तो हम चढ़ गए। टीटी बोले नहीं, 500 देना पड़ेगा। वो बोला भाई हम गरीब आदमी है, 500 कहां से लाएं? अब बेचारा वो दिन भर तिहाड़ी मजदूरी करने वाला बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके जा रहा था घर, उसी से टीटी ने 500 ले लिए। अब ये टीटी उससे 500 ले लिए और अब जाके मंदिर में आंख बंद करके बैठे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम किसी बेवजह व्यक्ति को सता रहे हो और मंदिर जा रहे हो बाद में, तो बताओ सताने का जो पाप लगा, उसकी जो अंतरात्मा तुमने दुखाई, क्या मंदिर जाने से वो पाप धुल गए? उत्तर दो। इसका मतलब भक्ति क्या है? भारत के लोग समझ नहीं पाए कि भक्ति क्या है। भगवान ने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, जो काम दिया है, उसे ईमानदारी से करना ही भक्ति है। डॉक्टर हो, ईमानदारी से सेवा करो। अब हमारे देश में इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर साहब ने सड़क बनवाई, 2 साल नहीं हुई सड़क में गड्ढे हो गए। बोलो हाँ। अब इंजीनियर साहब जा रहे हैं मंदिर, हे भगवान हम तो रोज आते हैं आपके पास, भगवान देंगे 4 कूड़ा। मूर्खो, जो काम तुम इंजीनियर हो तो ऐसी इंजीनियरिंग लाओ, ऐसा सीखो, ऐसा करो कि लंबा चले चीजें। भगवान की भक्ति क्या है? ईमानदारी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य के रास्ते पर चलना, सत्य बोलना ही धर्म है, भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। तुम दिन भर माला जप रहे हो पर बोलते झूठ हो तो माला से क्या होगा? दशरथ जी के प्राण चले गए पर धर्म से वो हटे नहीं, झूठ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए सत्य के लिए। इसलिए आज आप लोगों को लगता है माला जपेंगे बस यही, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन मेरी मां, धर्म ही सबसे बड़ी पूजा है।
धर्म ही सबसे बड़ी भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य के पास जिम्मेदारी, मेरा धर्म क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करना मेरा धर्म है। अब मैं माओं की सेवा छोड़ दूं और जाऊं रोज मंदिर में बैठा रहूं? भाई उन्हें तो माओं के लिए मुझे 2 रोटी कमानी पड़ेगी कि नहीं? कमा कमा के माओं की सेवा करनी पड़े। अब मैं सब काम छोड़ दूं और जाके मंदिर में बैठा रहूं, तो मंदिर में बैठा रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन समाज में रह के समाज की सेवा करता हुआ धर्म का पालन करूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरे द्वारा बहुत लोगों का भी कल्याण संभव है। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे आपका भी संभव है। केवट जो होता है केवल खुद पार नहीं लगता, केवट सैकड़ों लोगों को पार लगाता है। पार लग जाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां, पार लगा देना बड़ी बात है। बोलो हां कि ना? ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आप पार लग जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, पार लगाइए। बात समझ में आई? अब आज ही देख लो, हमारे देश में एक प्लेन छोटा सा आज फिर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उनकी आज मृत्यु हो गई। जानते हो क्यों? उन्होंने एक छोटा सा एरोप्लेन, जेट जिसे कहते हैं, छोटा सा एरोप्लेन था, उसमें बैठे। अच्छा, एरोप्लेन की सर्विस देने वाले लोग होते हैं, पैसे से सब मिलता है, तो वो जा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ईमानदारी क्या है कि वो चले अपने विमान पर बैठ के, लेकिन सवेरे सवेरे कोहरा था, तो वो उतरने के पहले, रनवे पे उतरने के पहले कहीं और जमीन पर छू गया, तो आग लग गई। 5 लोग थे, सारे लोग समाप्त हो गए। ये हादसे क्यों हुए? एक आदमी के हाथ में बाकी लोगों की जिंदगी थी कि नहीं? एक ड्राइवर के हाथ में, एक पायलट के हाथ में सबकी जिंदगी होती है कि नहीं? इसका मतलब आप यदि पायलट हैं तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अब आप पायलट हैं, आपको प्लेन उतारना है, लेकिन आप प्लेन ना उतार के आप कुछ और करने लग जाएं। जो काम है आपका वो करिए, वही आपकी भक्ति है। हमारी सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, सेना का काम है आतंकवादी ना घुसे, कोई गतिविधि ना हो। अब वो सारे सैनिक छोड़ें सब और मंदिर में जाके बैठ जाएं, व्यवस्था भंग हो जाएगी। आपकी ईमानदारी से की गई सेना की सेवा ही आपकी भक्ति है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। ईमानदारी से किया गया माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति में समर्पण कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति के वचनों पर चलिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अब पति की एक ना सुनना और दिन भर पूजा करना। आजकल का व्यक्ति अपने धर्म से और अपने कर्म से भटक चुका है, और बचने के लिए फिर वो कहता है कि हम मंदिर चले जाएंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे, सब नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम। सब ठीक हो जाता तो दशरथ जी को काहे भोगना पड़ा? वो तो भगवान के बाप हैं। तुम्हारा नाम जपे से सब ठीक हो जाएगा, तो दशरथ जी तो उन्हीं के बाप हैं जिनका तुम नाम जप रहे हो। बोलो हां। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अर्थात भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा,
इसलिए मेरी मां चोरी से, छल से, निंदा से, चुगली से, पाप से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से बचो, गलत से बचो, ईमानदारी से काम करो। हाँ या ना? नमक रोटी अच्छी है ईमानदारी की, 56 भोग अच्छे नहीं है बेईमानी के। आजकल हमारे देश में सबको क्या बनना है? बड़ा आदमी। और बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ठगने लग गए। साइबर ठगी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, कहेगा कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, तुम्हारा खाता अपडेट करना है, ओटीपी बताओ। आपने धोखे से बता दिया तो साइबर अपराधी सारा पैसा तुम्हारा घर बैठे खत्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर लिया। और जरा सोचिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी घटिया हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइबर अपराध हो रहे हैं कि नहीं? किसी का पैसा किसी के खाते में चला जाता है चोरी से, ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो रहा है, जबकि इसे पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बैंक का पैसा आपके खाते का यदि कहीं गया होगा तो किसी ना किसी खाते पे गया होगा, और खाते पे सब जानकारियां होती हैं, तो ऐसे अपराधियों को तो तुरंत पकड़ा जा सकता है कि तुम्हारा पैसा किस खाते पे गया, तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन ये भारत की व्यवस्था नहीं पकड़ पाती। सोचिए, इतना लचीला कानून है, जबकि खाते को पकड़ना बहुत आसान होता, तुरंत 1 मिनट में तो निकल आता है कि पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है, किसके नाम पे वो खाता है, वहां से पैसा कहां गया, तुरंत वो आदमी पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, भारत में रोज ठगी हो रही है। ओटीपी बताओ जरा, पैसा खत्म। हो रहा है कि नहीं? सरकारें नहीं पकड़ पा रही हैं, देख लो। जबकि ये वाला अपराध तो लीगल अपराध है, खाते टू खाते वाला, इसको तो पकड़ा जाना चाहिए तुरंत। लेकिन हमारे देश का कानून वही अंधा है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है ना। या तो दिखता नहीं है या वो देखना नहीं चाहता। कामचोर है कानून। क्यों? कुल मिलाकर हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि ईश्वर की अदालत में ऐसा ना होगा मेरी मां। ईश्वर की अदालत में तो चाहे तुम भगवान के बाप हो या भगवान के बेटे, जो किया है, वसुदेव जी 18 साल जेल में रहे, भगवान कृष्ण के पिता। बोलो हाँ। क्यों पिता रहे? क्योंकि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, कश्यप जी, और इन्होंने एक देवता की गाय को रख लिया था और दिया नहीं। लगभग 18 साल तक उस गाय को अपने पास रखे रहे। तो एक गाय को, आप किसी की गाय को बंदी बना के रखे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे भगवान के बाप ही आप क्यों ना हो। ईश्वर की अदालत में कोई बड़ा छोटा, इसलिए कहता हूं कि यहां की अदालतें तो अंधी हैं, यहां का सिस्टम अंधा है। परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं। इसलिए बचो, क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे, पर वहां हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता,
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। राधे राधे। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। जो नर जैसा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे हो मेरे मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय जय। क्या साधु, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ईश्वर की अदालत में कोई छोटा बड़ा, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही तो सबके जमा और खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान का सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। नहीं चले, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। 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 उसके अपने लेन देन की, उसके अपने लेन देन की रीत पड़ी है बाकी। उसके अपने लेन
का पुण्य का बेड़ा पार करें, पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी ए मैया, अच्छी करनी कर लो रे मैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। क्यों क्यों? लाख आंख से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हाँ, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। धर्म का करते बेड़ा पार है, पाप की नाव डुबाता। मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, विपत्ति दे दो। क्या दे दो? आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? इतना चाहो कि प्रभु हम आपको कभी भूलें ना। काम करो अपने, पर ईश्वर को याद रखो बस। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भीष्म पितामह ने बुआ को अपने आप को दे डाला। अच्छा, भगवान से बुआ ने क्या मांगा? हमें दुख दे दो। और भगवान किसी को दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में जो दुख आते हैं, वो दुख आपको कौन देता है? भगवान देते हैं, देवता देते हैं, आपके रिश्तेदार देते हैं, या आपके अपने कर्म देते हैं?
जोर से। कौन देता है? कौन? आपके अपने कर्म, आपके अपने कर्म। इसलिए कहता हूं किसी को दोष ना दीजिए, आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलता है। और आपको लगता है कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं। आज भगवान दर्शन करने गए और भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं और इसके बाद उनकी परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान दर्शन करने आए। अब भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्षों की लीला करने आए? 125। 125 वर्ष जब भगवान के हुए तो भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गोलोक धाम चले गए। और भगवान के जाते ही पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान की याद में और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। और एक काला सा आदमी बड़े से डंडे से गाय को मार रहा है। गाय को पांव से मार रहा है, लात से। परीक्षित जी ने देखा कि ये मेरी गाय पर, मेरे गौवंश पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई तो रोको। परीक्षित जी गए तलवार लेके। ए मूर्ख, वो काला आदमी जो मार रहा, ए सुन, कौन है तू? वो काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गाय रहती है वहां मैं रह नहीं पाता अच्छे से। याद रखना, जब तक भारत में गौ माता की सेवा होती रही तो कलयुग इस तरह फैल नहीं पाया। अब कलयुग का बोलबाला ज्यादा है। पहले कलयुग का बोलबाला कम था। और कलयुग तो चाहेगा कि मेरा ही बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग का बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग पाप ज्यादा कराता है। आजकल आप लोग अच्छे काम करने में चित्त नहीं लगता, बुरे काम करने में मन लगता है, क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें। क्योंकि अच्छे काम होंगे तो कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा। ये कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में जब गाय की सेवा होगी, गाय की पूजा होगी सब, तो फिर कलयुग का अर्थ ही क्या निकला? कलयुग बोले, महाराज सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग कब खुश होता है? जो पूजा करते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे कलयुग खुश नहीं होता। कलयुग किससे ज्यादा प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा है, टुन्न हो गया, शराब पी रहा है, तो कलयुग बहुत खुश होता है कि ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। शराब पीने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। जुआ खेलने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। पराई औरत को देखना, इलू इलू करना,
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे गानों को सुनता रहता है कलयुग। मुन्नी बदनाम हुई, ये सब गाने कौन सुन रहा है ज्यादा? कलयुग। बोलो हाँ। इसलिए कलयुग के हिसाब के लोग भी इस धरती पे हैं। कलयुग कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग इसलिए कलयुग में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था, धर्म से चलना। पहले के जमाने में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सबके भीतर धर्म था। सबको ये पता था कि चोरी करना पाप है, हमें क्या जरूरत है। पहले चोरी होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था? सबके भीतर, जोर से, धर्म था। धर्म एक ईश्वर की व्यवस्था है। धर्म होगा तो चोरी नहीं होगी, और चोरी नहीं होगी तो कलयुग नहीं होगा। बोलो हाँ। तो गाय को काला व्यक्ति मार रहा था, गाय को मार रहा लातों से। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कलयुग में गौ हत्या होती है। सरकार लाइसेंस दे रही है बूचड़ खाने खोलने के। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह खोलना हो तो सरकार से मिलो, सरकार बढ़िया गाय काटने का लाइसेंस देती है ना। लाइसेंस लो और लीगल तरीके से काटो। हाँ, तो ये कलयुग है साहब। यहां गाय की तो हत्या होती है, नहीं हो रही है। भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं? जोर से। तो ये इससे कलयुग बहुत खुश हो रहा होगा। इसलिए सरकारें भी वही काम करती हैं जिससे कलयुग महाराज खुश हो, भगवान खुश हो। इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। कलयुग में कौन खुश हो? गणेश जी खुश हो, इसकी बात कोई नहीं करता। गधा खुश हो। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा? बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके। वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट, 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है, तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, नहीं है। सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था। बछड़ा, बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब
जोर से, जोर से। बैल है, बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए। हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं। शंकर जी किस पे सवार होते हैं? बैल मतलब नंदी मतलब धर्म, वो धर्म का प्रतिनिधि है। इसलिए शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के 4 पांव, धर्म के 4 चरण। सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। इसलिए नंदी के 4 चरण होते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है। सब भगवान को पाना चाहते हैं पर धर्म से कोई नहीं चलना चाहता। धर्म से चलोगे तो 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। धर्म का पहला पांव है सत्य, सत्य बोलना है, दया करना है, सत्य, दया, दान, नित्य दान और तप। ये 4 यदि आपके जीवन में है तो ही आप धर्म के रास्ते पर हैं, और ये 4 नहीं है तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सत्य, वाणी में सत्य हो, हृदय में दया हो, सत्य दया, हाथों पे दान हो, और जीवन में तपस्या हो, तपस्वी जीवन। तपस्या क्या? हर परिस्थिति में हम रहें। आजकल आप लोग सुख के आदी हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए? सुख के आदी। सुख के आदी मतलब पैसों में आदमी बिक जा रहा है। क्या हो रहा है? बिक जाता है। अभी सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। बोलो हाँ। क्यों उठवा लिया जानते हैं? क्योंकि उस देश के कुछ लोग अपने देश से गद्दारी कर दिए, मिल गए ना ट्रंप से। भाई जब तक कहते ना घर का भेदी लंका ढाहे, जब तक घर का व्यक्ति भेद ना बताए तो किसी को भेद का पता। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश से गद्दारी करके और खुफिया जानकारी देते रहे। अभी चाइना के एक अधिकारी, बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना थी, चाइना के उस अधिकारी को ट्रंप ने खरीद लिया और वहां की जानकारी ली, तरह खुफिया जानकारी। तो जीवन में परेशानियां तब होती हैं
जब आप ईमानदारी से नीचे गिर जाते हैं। अब बताओ, अपने देश से गद्दारी करना यह धर्म था कि अधर्म था? अधर्म है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर रहा है, वो क्या है? इसलिए कहता हूं कि धर्म से चलना चाहिए। प्राण जाएं तो जाएं, पर हम अपने वतन से गद्दारी। लेकिन आजकल आदमी पैसों में बिक जा रहा है। पैसा दे दिया जाए तो हमारे कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बोलो हाँ। तो जासूस पकड़े गए, रह रहे भारत में, रोटी खा रहे हैं भारत की और जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत की खुफिया जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये देश से गद्दारी है। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर धर्म ना होगा उसके भीतर भगवान ना होंगे। इसलिए कहता हूं प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। आप लोग धर्म से चलो। इसलिए बार बार क्या कह रहा हूं मैं एक ही बात को, किससे चलो? धर्म से। आज आप लोग झूठ बोलने लग गए हैं, क्या ये धर्म है? एक एक रुपया के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बहुएं सास पर अत्याचार करने लग गई हैं, क्या ये धर्म है? सास अपनी बेटी बहू के साथ भेदभाव करने लग गई है, क्या ये धर्म है? बेटा अपने पिता को डांटने लग गया है, मारने लग गया है, क्या ये धर्म है? अब जब धर्म ही चला गया तो भगवान थोड़ी रहेंगे तुम्हारे जीवन में। कितने भी पूजा कर लो, राम के पास क्या है? धर्म। राम किससे चल रहे हैं और रावण किससे चल रहा है? इसलिए आपसे प्रार्थना पुनः, राम की तरह जीवन जीना है तो गरीबी आए तो आए, पैसे का मोह ना कीजिएगा। क्योंकि कई बार पैसों के लिए व्यक्ति बिक जाता है। पैसों का मोह होगा तो आप राष्ट्र प्रेम नहीं कर सकते। पैसों का मोह होगा तो कल पैसे का लालच दे के कोई भी आपको खरीद लेगा। पैसों में स्त्रियां बिक गईं। जिन स्त्रियों को आप वैश्या कहते हैं वो पैसों में बिक गईं, इसलिए तो वैश्या कहते हैं, वरना नारी को तो सती भी कहा जाता है। बोलो हाँ। जो नहीं बिकी, जो धर्म से चली, उन्हें पतिव्रता कहा जाता है, सती कहा जाता है। और जो पैसों में बिक गए उन्हें वैश्या कहा जाता है। इसलिए पैसे का मोह, पैसा कमाना अच्छी बात है, धर्म से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। पैसे के लिए बिकिए मत। हमारे देश में कुछ लोग पैसों के लिए बिक गए थे तो झांसी की रानी को धोखा दे दिया था। पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है? इसलिए कहता हूं इतने सस्ते ना होइएगा कि आपको कोई भी खरीद ले। इतने महंगे बनिएगा कि कोई भी कीमत आपको कभी खरीद ना सके। सदा धर्म पर रहिए। सदा किस पर रहेंगे? धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो प्राणों का करोगे क्या?
बोलो। एक आदमी पराई औरत के संग पकड़ा गया। अब पराई औरत के संग पकड़ा गया तो बताओ उसका धर्म चला गया कि बचा? अब धर्म चला गया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब जब समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं तो बताओ अब वो जी के भी करेगा क्या? ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में धर्म ही ना हो। समाज में सर उठा के वही जीता है जो चरित्रवान हो। और चरित्र क्या है? धर्म। राम चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान चले गए, राजा परीक्षित ने गाय को मारा, कलयुग ने गाय को मारा, बछड़े को मारा, धर्म को मार मार के निकाला। आजकल कलयुग धर्म को, बछड़ा मतलब धर्म को निकाल रहा। इसलिए अब घरों में गाय तो फिर भी कहीं कहीं है, बैल कहीं नहीं है, धर्म कहीं नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150 नंदी हैं। आज भी ये दास अनिरुद्ध नंदियों की। आप लोग तो नंदी के पास जाके पत्थर का नंदी होगा तो आप जल चढ़ाओगे, जय जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सही का नंदी आ जाए तो डंडा मारते हैं, और पत्थर के नंदी को जल चढ़ाते हैं। वाह रे दुनिया वालों, क्यों ये बात सही है कि नहीं? आप लोग शंकर जी के मंदिर में पत्थर का नंदी बैठा है तो चढ़ाओगे पानी, उसके मुंह पे चिपकाओगे मिठाई, और सही का नंदी आए तो भगा देते हो। हम तो रोज गायों को रोटी खिलाते हैं, रोज गायों की सेवा करते हैं। गायों के साथ थोड़ा समय बिताया करो मेरी माँ, गाय की सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में नंदी है, गाय है, गाय की सेवा है। आप भी थोड़ा रोटी दिया करो गाय के लिए, आप भी सहयोगी बना करो। हम केवल गायों की ही नहीं, बंदरों की भी सेवा करते हैं। बंदरों को केला, चना, रोटी, 12 महीने बंदरों की सेवा है। पेट किसी भी जीव का हो, पेट भरना हमारा धर्म है। अपना पेट भर लेना ये तो कुत्ता बिल्ली भी समझते हैं। सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना ये धर्म है। देखो यहां ना कथा होती है, कथा का प्रभाव देखो। यहां पे ना इसके नीचे जहां हम बैठे इसके पास में, यहां नीचे यहां पर 2 बिल्लियों ने भी बच्चों को जन्म दिया। सर्दी बहुत है, कहां जाए बिल्ली, यहीं नीचे यहीं पास में। और 2 कुत्ते के मतलब कुत्ती के दो कुत्ती के 2 मतलब बच्चे हैं, 5-6, इसलिए यहीं घूमते रहते हैं सब। और कुत्ता और बिल्ली एक साथ रहते हैं, वरना दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, हाँ या ना? और यहां पे दोनों हैं। जहां सत्संग है, जहां कथा है, इंसानों की तो छोड़ दो, जानवर भी सत्संग को ग्रहण कर ले तो उसके चित्त में भी निर्मलता आ जाती है, वो भी हिंसा छोड़ देता है। इंसानों की छोड़ दो। हमने कितने संतों के बारे में सुना कि एक साधु जी जंगल में रहते थे, तो जंगल में कुटिया पर रह के भजन करते। तो जहां पर संत जी रहते और जिस घाट में संत जी स्नान करते और स्नान करके पानी पीते, उस क्षेत्र में वहां के जो हिंसक जानवर थे, जैसे शेर है, चीता है और लकड़बग्घा है और हिरन है इत्यादि, ये सारे लोग एक ही घाट में पानी पीते थे, एक दूसरे को मार। जबकि हिरन और शेर की दोस्ती कहां है? हिरन को खा जाता है शेर, लकड़बग्घा हिरन को खा जाए।
लेकिन सब एक घाट में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि संत के भजन का प्रभाव उस क्षेत्र में है, और भजन के बैक्टीरिया, भजन का जहां प्रभाव, भगवान नाम का, कथा का जहां प्रभाव होता है, इंसान तो छोड़ दो, वहां के पशु पक्षी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। ये संतों की महिमा है। भक्तमाल में कितनी ऐसी कथाएं हैं। इसलिए हम लोग गाय की सेवा करते हैं, बंदरों को रोटी चारा, जो मतलब बंदरों को रोटी केला इत्यादि रोज देते हैं। 12 महीने हम यहाँ रहें, बाहर कथा में रहें, कहीं भी रहें, पर यहाँ ये सेवा पर डे होगी। हम रोज बंदरों को केला, 1 कैरेट केला और थोड़ा 1 बाल्टी चना और रोटी बंदरों को देते। ये देखो बंदर खा रहे हैं। आपके सहयोग से सबकी सेवा, गाय की सेवा, गाय को रोटी, कुत्ता बिल्ली सबका यहां सम्मान है। किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा, किसी पे अत्याचार ना हो। बिल्ली हमारी माताओं के कमरे में, जहां माएं सोती हैं ना, जिस बिस्तर में, वहां बिल्ली भी आ जाती है, रजाई ओढ़ के सो जाती है बिल्ली भी। हमारी माताएं भगाती नहीं। बिल्ली भी देखो, उसे भी ठंडी लगती है, और बिल्ली तो बिल्कुल इंसानों से घुली मिली होती है। वर्षों से बिल्लियां घरों में रही हैं, बिल्लियों का वर्षों से इंसानों से संबंध रहा है। बोलो हाँ, आप सबके पुराने घरों में बिल्लियां रहती थी कि नहीं? अब आजकल सब इतना फैशन का जमाना हो गया कि अपने रहने की सबको व्यवस्था है, पर किसी बिल्ली की जगह बिल्ली मिल जाए तो लोग भगा देते हैं। कहां जाए? बिल्ली भी सदा से, सदियों से गृहस्थों के घर पे ही रही है। आप में से, हम में से किसी के घर में ही बिल्ली रही है, क्योंकि वो भी बच्चा देगी तो कहां जाएगी। पहले घर कच्चे वाले होते थे, छानी छप्पर वाले, तो बिल्ली घुस जाती थी। कभी कभार उसे दूध भी मिल जाता था। अब तो बिल्लियां कम हो गई शहरों में। यहां हमारे गौरी गोपाल में बहुत बिल्लियां हैं, बहुत। आप लोगों के घर में बिल्लियां हैं? कोई भी जीव मिले तो रोटी दूध दे सको तो दे दो। आप लोग तो बस डंडा लेके दौड़ते हो। आ गई बिल्ली, मारो। आ गया कुत्ता, मारो। कुत्ता आया है तो रोटी दे दो। बिल्ली आ गई, जरा सा दूध दे दो। चींटी आ गई, थोड़ा आटा दे दो। हम सनातनी तो सांप मिल जाए तो उसे भी दूध पिला देते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, जो सब में ईश्वर को, अच्छा बताओ, क्या उस बिल्ली में ईश्वर नहीं है? क्या उस बिल्ली की तृप्ति से परमात्मा तृप्त ना होगा? क्या उस बंदर की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? क्या नंदी की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? इसलिए गौरी गोपाल में आप सबको भी भोजन मिलता है। तो गौरी गोपाल में केवल आपको ही नहीं, गाय को भी रोटी चारा, बंदर को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को, जितना मेरे से हो जाता है सबकी सेवा करता हूं। कोई क्यों दुखी रहे? हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्रभु, सब सुखी रहे, केवल हम सुखी रहें ऐसा नहीं। सब, कुत्ता भी सुखी रहे, बिल्ली भी खुश रहे, चिड़िया भी खुश रहे, पशु भी खुश रहे। हम तो छत में चिड़ियों को भी दाना डालते सवेरे से, चने, वो चावल, धान, चिड़िया भी खाए। जे जो खाता है वो दे दो। देने योग्य हो भैया दे दो। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, दे सकते हैं, वरना एक दिन तो ये हाथ अर्थी पे बांध के ले जाओगे आप लोग, जला के स्वाहा कर दोगे। अभी ही ये सब काम कर पा रहे हैं हाथ पांव, अभी ना करेंगे तो फिर मर जाने के बाद करोगे। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करते रहिए, सबकी दुआएं मिलती हैं मेरी मां, सबकी दुआएं मिलती हैं। मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं एक संत जी के पास रहता था।
वहां भी एक बिल्ली थी। सर्दियों का टाइम था, मैं जाके सोता था तो पांव के पास रजाई के कंबल के नीचे बिल्ली भी आके रह जाती, वहीं रहती थी। हम लोग खाते थे, मैं ही बनाता था भोजन, उसे भी देता था। मतलब हम देखो, बिल्ली हमसे बोल नहीं पाती कुछ, पर उसकी सारी भावनाएं रहती हैं। वो अपने बच्चे के लिए कितनी तैयार रहती है, बच्चों को दूध पिलाएगी, बच्चों को चाटेगी, प्यार करेगी। गाय, हमारी गैया है गंगा, उसके वो बहुत प्यार करती है, आप जाओगे तो चाटेगी। लेकिन जब उसका बच्चा भी हुआ, बछिया हुई, तो उसके बछिया के पास जाओ तो ऐसे ऐसे करती है, मारती है, जबकि सीधी गाय है। मतलब वो अपने बच्चे को लेके ना ऐसी हो गई, उसे ये लगा कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो गाय बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति सजग रहती है। बोलो हाँ कि ना? सबकी भावनाएं। अब तुम किसी गाय के बच्चे को मारो तो बोल ना पाएगी, पर रोएगी। गाय का बच्चा जरा भी उसकी नजरों से ओझल हो तो रमाने लगती है, माँ माँ। मानो उसके पास और कोई शब्द नहीं है ना, वो ये तो नहीं बोल सकती मेरे बच्चा कहाँ है, वो बार बार माँ माँ। गाय का बच्चा नहीं होगा और उसे प्यास लगी होगी ना, पानी रखोगे पानी नहीं पिएगी गाय, भूसा रखोगे भूसा नहीं खाएगी, चारा रखोगे चारा नहीं खाएगी, जब तक वो अपने बच्चे को देख ना लेगी। और बच्चे को दूध पिलाएगी, उसे चाटेगी, फिर खाएगी। देखो जरा, वो गाय है, बोल नहीं सकती कुछ। और ये केवल ये गाय की स्थिति नहीं है, बंदर को देखो, बंदरी अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहती है। बोलो हाँ नहीं? मुर्गी को देखो, मुर्गी अपने अंडे को उसके ऊपर बैठती है, फूटता नहीं है, अपने शरीर की गर्मी से उसकी सिकाई करती है। उस मुर्गी को भी पता है कि इसका बच्चा कैसे पकेगा, तो सिकाई शरीर की गर्मी देती है, और शरीर की गर्मी से अंडे की सिकाई करती है। बोलो हाँ, तब उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं। मतलब हर जीव को ईश्वर ने अपना परिवार पालने की बुद्धि दी रखी है। हम लोग मूर्ख हैं जो अपने स्वाद के लिए कहीं मुर्गी को ही खा जाएंगे, कहीं मुर्गी के बच्चे को खा जाएंगे, कहीं बकरा को खा जाएंगे। हम इंसान जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। हम अपने स्वाद के लिए किसी को भी मार डालते हैं, स्वार्थी हो गया है इंसान। कलयुग है ना मेरी माँ, चारों तरफ पाप ही पाप है। अब इस कलयुग में तो देखो, मैं और आप पाप को रोक नहीं सकते, कलयुग है। मैं कितनी भी आपको कथा सुनाऊं, लेकिन मेरी बात आपको भूल जाएगी यहां से जाते जाते, और आपको झूठ बोलना याद रह जाएगा, छल करना याद रह जाएगा, कपट करना याद रह जाएगा, बहुत सारी बातें रह जाती हैं आपको याद, पर कथा भूल जाती है। क्यों? इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं है, कलयुग है। कलयुग देखो ना, बारिश होती है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते, लेकिन छाता लगा के आप और हम अपना अपना बचाओ। ऐसे ही इस कलयुग के प्रभाव को आप और हम रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान की कथाओं का, कीर्तन का आश्रय लेकर के हम अपने आप को बचा सकते हैं इस कलयुग की बरसात से। कलयुग चल रहा है माना कि, पर आप कलयुग के हिसाब से ना चल के। अच्छा, जहां एसी होती है, एसी चल रही हो, तो बताओ वहां गर्मी का प्रभाव होता है? एसी बढ़िया चल रही हो कमरे में, वो कितनी भी जेठ के 9 तपा चल रहे हो, क्यों 9 तपा जेठ में आते हैं? 9 तपा चल रहे हो, भयंकर गर्मी चल रही हो, और आप एसी के कमरे में हो तो आपको ठंडी लगती है। मतलब एसी के कमरे में गर्मी का प्रभाव, जैसे एसी में गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा चल रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहां भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचना हो तो भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। वरना देखो, वो हमने हमेशा एक बात कही, हाँ मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में
नाचेगी घर की बाला, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला। सुनो, आजकल मंदिरों में कोई घंटा बजाने वाला नहीं बचा, इसलिए आपने देखे होंगे मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा लगा हुआ है। पंडित जी शाम को बटन दबाते हैं, वो घंटा टन 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 चालू, कोई नहीं है। मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला, क्यों ये बात सही है कि गलत है? मंदिरों में घंटा नहीं बजाने वाला कोई। शाम हो गई, आसपास के मंदिरों में जाके नेक आरती कर लो, भगवान के दर्शन कर लो। नहीं, मंदिर सूना सूना रहेगा। और भीड़ कहाँ लगी है? भरी रहेगी मधुशाला। शराब की दुकानों में भीड़ लगी है शाम को, और मंदिर में घंटा बजाने वाला। क्यों मैया, सही है? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। अब कलयुग है। अब लड़की का पिता कहता है कि हमें 10 लाख दो, फिर हम अपनी बेटी का ब्याह आपके लड़के से करेंगे। बेटी का भी पैसा बाप खा जाता है। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए मेरी माँ, कलयुग है। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। कलयुग में सुनो सिया, कलयुग में काला धर्म कर्म और मन होंगे। कलयुग में मन काले होंगे, लेकिन स्थिति क्या होगी? बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। ये है भैया
कलयुग की हालत, मंदिर सूना रहेगा, शराब की दुकान, कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने की, अच्छा कलयुग को कहा कि चल मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग बोला मैं कहां जाऊं, चारों तरफ आपका डंका बज रहा है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। जुआ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ शराब, इसलिए आप लोग बचिएगा बुरे कामों से। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, पराई औरत को देखते हो, नहीं, बेईमानी से धन कमाते हो। यदि ये 4 काम नहीं करते तो आप बच गए। इसलिए देखो जी, आप दुनिया को बचा पाओ ना बचा पाओ, अभी अपने को बचा लो कलयुग से। इसलिए भगवान की छत्र छाया में रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रभु को याद रखो और भगवान की छाया में धर्म कर्म करते रहो, बस बच जाओगे। वरना कलयुग सबको मारे डाल रहा है, सब पी पी के पड़े हैं। और तो सब ठीक है, आजकल तो मैयाएं भी पीने लग गई दारू, मैंने सुना है। क्यों मैया, सही है मैया? आजकल सुना है कि स्त्रियां भी पीने लग गई, सही है कि गलत है? हैं मैया, आप पीती हो दारू? नहीं, आप पीते हो दारू? नहीं पीते? खाओ मां कसम, नहीं पिए, कभी नहीं पिए। पहले पी रहे, बस अभी नहीं पी रहे और 7 दिनों से। पहले तो खूब पिए हो, क्यों? कौन सी वाली पिए हो? सकल कर्म कर थके गुसाई, सारे काम धाम करके आए हैं अभी वृंदावन। अच्छा है, समय से आ गए। आप तो आ भी गए, कुछ लोग तो आ भी नहीं पाए। आप पीते हो शराब वराब? नहीं पिए? पहले पिए हो, अब बुढ़ापे में देख लिए कि अब हम किसी काम के रहे नहीं, तो चुपके से आ गए भगवान की शरण, प्रभु अब कल्याण करो, वरना है ना। ये सब डरे सहमे लोग हैं, डर के कारण आए हैं। इन्हें पता चल जाए कि हमें स्वर्ग ही जाना है तो फिर पी के पड़े रहे। बोले अब तो जानी है स्वर्ग, क्या जरूरत है पूजा वूजा की। वो तो थोड़ा डर है। आप पीते हो? पहले कभी नहीं पिए शराब? सही बताओ, खाओ मां कसम, नहीं खाओगे? मैया, आप लोग मांस खाती हो? अंडा? संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। अंडे नहीं खाना चाहिए। कलयुग में आदमी सब पाप किए जा रहा। शराब, हमारे सनातन में कहते हैं शराब में कलयुग का वास है। शराब को महापाप में गिना गया है, पर भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि पापी से पापी भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कथा की महिमा। तो भगवान राजा परीक्षित जी, एक संत, देखो राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग को रहने की जगह दे दी, तो कलयुग जाके परीक्षित जी के सिर पर बैठ गया। कुत्ते को मुंह लगाओगे तो कुत्ता, आगे क्या है कहावत, कुत्ते को मुंह लगाओगे तो वो मुंह चाटेगा। बोलो हाँ। कुत्ता चाटे या काटे, दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए कुत्ते को पानी रोटी तो दो, पर उचित दूरी के साथ दो। दूरी भी, किसके साथ बैठें, किसके साथ ना बैठें। आप गलत व्यक्ति के संग बैठने, दुर्योधन शकुनी के संग बैठता और अर्जुन कृष्ण के संग बैठते।
दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता और अर्जुन कृष्ण से। जिनका उठना बैठना अच्छे लोगों के संग है वो अच्छे होते चलते हैं, और जिनका उठना बैठना गलत लोगों के संग है इसलिए कहता हूं कि आप कैसे हैं ये कौन तय करेगा? आपकी संगति तय करेगी कि आप कैसे हैं। आप तो कागज का टुकड़ा है, आप तो कागज का टुकड़ा है। यदि कागज का टुकड़ा तुलसीदास जी के हाथ लगता तो राम जी की चौपाइयां लिख देते। बोलो हाँ। और यही कागज किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो गोदा गादी कर दे तो वो गोदा गादी किया हुआ कागज रद्दी के भाव जाता है। तो कागज वही है, सही व्यक्ति के हाथ लगेगा तो इस कागज की ये डायरी है, माना कि ये डायरी है। यदि ये डायरी सही व्यक्ति के हाथ लग गई तो इसमें सही सही चीजें लिख के डायरी की कीमत बढ़ जाएगी। बोलो हाँ। अच्छे विचार लिख दिए जाएं, अच्छी बातें लिख दी जाएं। स्वामी विवेकानंद जी की जो डायरी रही होगी उसकी कीमत क्या रही होगी? तुलसीदास जी की वो डायरी जिस डायरी में उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, उनकी अपनी डायरी तो रही होगी वो जिसमें उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी की डायरी में रामचरितमानस, वो कागज अमर हो गया। और ये गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो गोदा गादी कर दिया, कुछ भी लिखा रद्दी के भाव 2 रुपया किलो। तो संगत आपको रद्दी तक पहुंचा सकती है और संगत आपको तुलसी तक पहुंचा सकती है। संगत महान बनाएगी और संगत गड्ढे में गिराएगी। कैकई की संगत ने कैकई को बिगाड़ दिया। कैकई ने मंथरा की संगत कर ली, अपयश हो गया। और शबरी ने महर्षि मतंग ऋषि की संगत कर ली तो वो महान हो गई, माता शबरी हो गई। बोलो हाँ। दोनों त्रेता की हैं, दोनों का संबंध राम से है। कैकई मंथरा की संगत करके अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। आपको पता है कैकई की परम गति नहीं हुई। कैकई राम की मां है, पर कैकई को परम गति बाद में तो सब हुआ, लेकिन मौके पे तुरंत उनकी परम गति नहीं हुई। जैसा किया है ब्रेक लगाया है। अच्छा, राम जी को वनवास भेजा इसके कारण नहीं, कैकई मां ने दूसरी भी गलती की। राम को वनवास भेज दिया, राम जी वनवास से आ गए, यहां तक सब बात मामला सही था। कैकई मां ने कि और आपको कैकई मां का दूसरा षड्यंत्र पता है कि नहीं? नहीं पता तो मैं आपको जानकारी के लिए समझा दूं, जरा सी कथा सुना दूं, सुनो। एक बार जब राम जी वनवास से लौटे तो कैकई मां सीता मैया से बोली कि सीता एक बात बताओ, ये रावण कैसा दिखता था? ये कैकई मैया पूछ रही हैं सीता मैया से। तो सीता मैया बोली, मां मैं तो नहीं जानती कि रावण कैसा दिखता, क्योंकि सीता मैया ने रावण को देखा ही नहीं। रावण उठा के ले गया, पर सीता मैया कोई उसकी ओर थोड़ी नजर उठा के देख रही हैं, वो तो ले गया जबरदस्ती। तो कैकई मैया बोली कुछ तो देखा होगा। बोले चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन जब उसने मुझे विमान पर बिठाया तो मेरी नजरें नीचे थीं, तो मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा, दाहिने पांव का अंगूठा। तो कैकई मैया बोली कि ऐसा करो जरा ये दीवार पे चित्र बनाओ कि अंगूठा कैसा दिखता था। तो सीता मैया ने एक कलम उठाई और ड्राइंग तैयार कर दी, मतलब दीवार पे चित्र बना दिया अंगूठे का। और तभी सीता मैया को कोई काम आया तो सीता जी चली गई। अब कैकई मां ने वही कलम उठाई, और कैकई मां ने रावण के बारे में बहुत सुना था
कि रावण ऐसा दिखता था। सबने बताया ना, सब लौट के आए, लक्ष्मण जी भी तो लौटे हैं रावण को मार हार के, पूरे बंदर भालू आए हैं, तो सबने रावण के बारे में बताई कि भाई रावण ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था, ऐसा था, ऐसा था। तो कैकेयी माँ ने भी सुन ही लिया। तो आगे का चित्रकारी कैकेयी माँ ने कर दी। पांव के अंगूठे को सीता मैया ने बनाया, और आगे पूरा पांव और पूरा हाथ और पूरा पेट और पूरा सिर विर सब बना दिया, और चुपके से कैकेयी मैया भाग गई। अच्छा, वो कमरा सीता मैया का था। तो अब सीता मैया के कमरे की दीवार में किसका चित्र तैयार हो गया? रावण का। अब आए राम जी। अब राम जी आए तो राम जी की नजर पड़ी कि सीता जी के कमरे में तो रावण का चित्र बना है। राम जी बोले, सीता कौन है ये? अब आपके कमरे, आपकी पत्नी के कमरे में किसी दूसरे का चित्र बना हो, सवाल खड़ा हो जाएगा। राम जी ने कहा कि कौन है ये? तो सीता मैया अभी लौटी नहीं, तब तक कैकेयी मैया आ गई। और कैकेयी मैया बोली, हाँ राम। राम बोले, मां ये चित्र। कैकेयी मैया बोली, ये रावण का चित्र है, सीता जी ने बनाया है। अभी भी इनके दिल में रावण की जगह है, रह के आई हैं। देखो अब कैकेयी फिर भड़का रही है। ये तब की घटना है जब राम जी वनवास से लौट के आ गए, तब की घटना। अब यहीं से सीता मैया के वनवास का बीज बो रही है कैकेयी मां। जो आप लोग कहते हो ना राम जी ने त्याग दिया सीता मां को, ये यहीं से स्टार्ट है ये बात। अब कैकेयी मैया ने कहा कि देखो सीता के अंदर तो राम के लिए जगह, ओ रावण के लिए जगह है। देखो कमरे में कौन चित्र बनाता है? रावण का चित्र बनाया है, मतलब राम देख लो। स्त्री के मन को कोई जान ना पाया, रावण के यहां रही हैं, हो सकता है रावण में मन लग गया हो, ऐसा बोल रही है कैकेयी। और ये सब बोल के मतलब राम को भड़काना। चली गई, और जब चली गई तो सीता मैया आई। सीता जी आई तो राम थोड़ा उखड़े उखड़े थे, उदास। सीता मैया बोली, प्रभु क्या हो गया, आप उदास हैं? तो राम जी ने इशारा किया कि ये दीवार पे क्या है। सीता मैया ने दीवार पे देखा, रे प्रभु यहां तो मैंने केवल पांव का अंगूठा बनाया था, ये चित्र किसका है मैं नहीं जानती। अच्छा, सीता मैया ने रावण को कभी नहीं देखा और ना तो रावण के बारे में सुना। क्या मतलब हमें किसी पुरुष के बारे में सुनने से? सीता मैया बोली, प्रभु ये कौन है? राम जी बोली, ये रावण है, ये रावण का चित्र है, आपने बनाया है। कैकेयी मैया बोल रही थी। देखो राम जी को बोला किसने? कैकेयी माँ ने। तो राम जी ने सीता माँ से पूछ लिया कि कैकेयी माँ ने, आप लोग क्या करते हैं कि आपकी गलती एक स्पष्टी नहीं लेते। जैसे आपको किसी ने भड़काया तो आप भड़क गए, अरे जाओ हम तुम्हें नहीं बात करेंगे, तुम्हें देखेंगे नहीं, तुमने ऐसा किया नहीं। राम जी पहले सीता मैया से भी बात करते हैं, आपने बनाया है। सीता मैया बोली, प्रभु मैं तो इस शकल के आदमी को जानती नहीं। कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था। मैंने कहा मैं शकल तो नहीं जानती, पर पांव जानती हूं, उसके अंगूठा को देखा है, तो मैंने ये अंगूठा मैंने बनाया। इसके आगे की तैयारी ये कैकेयी माँ ने ही बनाई होगी। राम जी समझ गए कि कैकेयी माँ हम दोनों को अलग करना चाहती हैं। कैकेयी माँ इसलिए अलग करना चाहती हैं कि राम बहुत प्यार करते हैं सीता मैया से, और आप जिससे प्यार करते हैं यदि उसे हटा दिया जाए तो आप तो अपने आप मर जाओगे। तो कैकेयी मैया को लगा कि सीता और राम थोड़ा अलग हो जाएंगे तो राम यूं ही मर जाएंगे, राम यूं ही रास्ते से हट जाएंगे, फिर मेरे भरत का रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर मेरा भरत राजा बन जाएगा। मतलब अभी कैकेयी माँ के अंदर वो खुन्नस गई नहीं है। अब राम जी ने समझ लिया कि माता कैकेयी हम दोनों को अलग अलग करना चाहती है, लेकिन सीता यदि हमारी माता यही चाहती है कि हम अलग हो जाएं, हम दोनों में भेद करना चाहती है, तो माँ ने, जब मैंने माँ की बात मान के 14 साल वनवास चला गया, तो माँ की ये बात भी क्यों मन में रह जाए। यदि माँ यही चाहती है कि हम अलग हो जाएं, तो बोलो आप क्या चाहती हो? सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूं प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे यहाँ अयोध्या में ना रहें,
क्योंकि कैकई माँ सीता माँ समझ गई कि मेरे बच्चे यदि यहां होंगे तो ये कैकई बिगाड़ डालेगी। कैकई भर देगी ना कान, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। आप किसी को 100 बार कुछ कहो कहो कहो, वो मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए। आप सफेद को काला कहो कहो, नहीं जी ये काला है काला है काला, तो आप 100 बार मान लोगे कि हाँ भाई साहब काला ही है। बोलो हाँ। कहते ना कि झूठ को 100 बार सच कहा जाए तो झूठ भी सच लगने लग जाता है। सीता मैया बोली कि कैकई की छाया मेरे बच्चों पे ना पड़े, इसलिए प्रभु आप मुझे किसी संत की कुटिया पर भेज दीजिए ताकि मेरे बच्चों के संस्कार कैकई की छाया ना पड़े, संतों की छाया पड़े बच्चों पर, और संतों का आशीर्वाद मिले तो मेरी संतान संतों के संस्कार वाली हो। इसलिए राम जी ने, अच्छा उसी समय वो धोबी का केस भी आ गया। संयोग धोबी बोला कि सीता तो रावण के यहां रह के आई है, और वो सब फिर बातें आप सब जानते हैं। धोबी के कहने से सीता मां को राम जी ने, बात असली ये थी, सीता मां को षड्यंत्र रचा माता कैकई ने। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारी रामायणें हैं, उन रामायणों में से एक रामायण की एक कथा है, प्रामाणिक कथा है। मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, सुना रहा हूं। बहुत रामचरित शतकोटि अपारा, बहुत सारी रामायण है, उनका ये वर्णन है। तो ये इसलिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा, और वहां फिर लवकुश का प्राकट्य हुआ संतों के यहां। तो मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था कि देखो, षड्यंत्र संगति यदि गलत हो तो व्यक्ति गलत हो जाता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि गलत व्यक्ति का संग कभी ना करना। सीता मां ने गलत व्यक्ति के कारण वनवास को चुना। अयोध्या के महलों को स्वयं सीता मां ने छोड़ दिया कि मुझे अयोध्या का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या में कैकई जैसी विचारधारा है, कैकई जैसी सोच है, और कैकई जैसी सोच जहां होगी वहां काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कैकई के संस्कार मेरे लवकुश को छुएं, इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को समाज की हर बुराई से बचाना, यही आप माता पिता का धर्म है, और यही बात सीता मां सिखा रही है। इसलिए सीता मां को राम जी ने वनवास भेजा। ये बात किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग आरोप लगाते हैं कि राम जी ने गलत किया, सीता जी के संग गलत किया। अब तुम जानते नहीं पूरी बात तो गलत तो कहोगे। वाल्मीकि जी के यहां सीता जी गई और संतों के यहां सीता जी जाके खुश हैं। ऐसे ही गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां आकर के खुश हैं। तब भी किसी संत का आश्रम नारी के लिए खुला था, आज भी ये गौरी गोपाल आश्रम वृद्ध माओं के लिए खुला है। इसलिए कहता हूं कि संत सदा से नारियों का सम्मान रखते आए हैं, नारियों की सेवा करते आए हैं, चाहे वो वाल्मीकि जी हों तब त्रेता के, और चाहे कलयुग का ये गौरी गोपाल जहां आज भी सेवा होती है। युग बदला है साहब, हमने अपनी सोच नहीं बदली है। हमने सोच अपनी सतयुग त्रेता द्वापर की ही रखी है, क्योंकि सोच हमारे वश में है। ये युग हमारे, मैं कलयुग में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस कलयुग में भी पैदा होकर सोच अच्छी रख सकता हूं, ये मेरे बस में है, ये मेरे अधीन है। इसलिए गौरी गोपाल में 311 माताएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? नहीं किया हो सो ऊपर दर्शन कीजिएगा, और आप भी इन माओं का सहारा जरूर बनिए। यहाँ ये सब माएं रहती हैं, आप भी इन माओं को भोजन कराइए कि आज का भोजन आप कराएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, नाश्ता कराएंगे। आप सबके सहयोग से माओं को भोजन मिलता है, और आप भी जरा सोचो, सहयोग नहीं करेंगे तो इन माओं को रोटी कौन देगा, इन माओं का सहारा कौन बनेगा। इसलिए आप योग्य हो तो अवश्य सहयोग कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओं की नहीं, यहाँ हजारों संत आते हैं फुटपाथ पर सोने वाले,
सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी अन्नदान कर सकते हैं तो संतों को भोजन दीजिए कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे। आप भी अपनी ओर से अन्नदान कर सकते हैं। ये आज की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप नित्य यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप कराओ कि आज की सेवा हम करेंगे, आपकी ओर से अन्नदान होगा। कितनी बढ़िया बात। कल एकादशी है। कल क्या है? कल जया एकादशी है। सदा आपकी जय होगी। सारे पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तो कोशिश करिए कि आप लोगों की ओर से कल का जो भोजन बटे, संतों को कल फलाहार बटेगा, व्रत वाला बटेगा ना, कल एकादशी है। तो आपकी ओर से कल संतों का फलाहार हो, व्रत का प्रसाद। आप भी चाहें तो कल का सहयोग कर सकते हैं कि कल की सेवा फलाहार की हमारी ओर से। तो आप संतों को कल की सेवा कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे जो भोजन बटता संतों को कल फलाहार बटेगा। और जो यहाँ अखंड रसोई चलती है उस रसोई में भी यहाँ एकादशी में सबको व्रत वाला बटता है। तो कल आपको जो रसोई में यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी पर डे मिलता है उसमें आपकी ओर से हो जाए कि कल की फलाहार की व्यवस्था। आप अन्नदान करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा कर सकते हैं आप। गाय को चारा भूसा पानी का सहयोग कर सकते हैं, जलदान कर सकते हैं, चारा भूसा का दान कर सकते हैं, हरा चारा का दान कर सकते हैं गाय के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में सारी सेवाएं आपके सामने हैं, कोई भी चीज छिपी नहीं है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री है। हम 150 बच्चे रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनिए। हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं 1 से लेकर 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं CBSE बोर्ड का होगा, जहां शिक्षा संस्कार दोनों दिए जाएंगे निःशुल्क। इस पे काम होना है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो सहयोग, पैसे तो लगते ही है ना काम में। गौरी गोपाल आश्रम में एक संतों के लिए संत निवास बनाने की जरूरत है और वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम। तो संत निवास, संत और वृद्ध पिता, इनकी व्यवस्था के लिए हमें कुछ कमरे बनवाने हैं। आप भी चाहें तो सहयोगी बने और संत निवास के निर्माण में सहयोगी बने। गौरी गोपाल गौशाला के लिए, गाय के लिए हम भूसे का शेड बना रहे हैं, उसमें सहयोगी बने। ये भूसे के शेड की तैयारी चल रही है। थोड़ा निर्माण में नंदीशाला भी बना रहे हैं, जहां नंदी लोग भी रहेंगे एक साथ। अब नंदी बहुत सारे हैं, 150 के लगभग। बाहर छोड़ेंगे तो कसाई ले जाएगा, पाप हो जाएगा, इसलिए उनकी सेवा तो करनी ही है। और जो सड़कों में गाय बीमार पड़ती है, उन गायों के लिए एक एम्बुलेंस बनाना है हमें। तो एक एम्बुलेंस के लिए आप लोग थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। गाय के लिए एम्बुलेंस चाहिए, यदि आप चाहें तो गाय के लिए एम्बुलेंस में सहयोग कर सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो अपनी ओर से पूरी एम्बुलेंस दे सकता है। तो यहाँ की इन सेवाओं में, वृद्ध माओं के भोजन में, संतों के भोजन में कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। नाम श्रवण करते हैं ऐसे कुछ दानवीर महापुरुषों के। यदि आप भी इस योग्य हैं तो सेवाओं से अवश्य जोड़िएगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चला रहे हैं और वर्षों से सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है। अन्य क्षेत्र के माध्यम से साधु संतों को यहाँ पर भोजन वितरण का कार्य हो रहा है। सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। सैकड़ों विद्यार्थी रहकर यहाँ निःशुल्क विद्या अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे सुंदर से सेवा कार्य से यदि आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ये सुंदर सुंदर सेवा प्रकल्प जो चल रहे हैं, उन कुछ महानुभावों ने उन सेवाओं में अपना सहयोग पहुंचाया है। उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री दीपेश सिंह चौहान जी, कटनी मध्य प्रदेश से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
होलेस चंद्राकर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं एवं सारिका कौशल्या मुंबई से 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। रचना केशव बहरेजा जी उल्लासनगर से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। हीराबाई सूरत गुजरात से, शिवांश राय जी उड़ीसा से, लेखाराम डोमा छत्तीसगढ़ से, शिवम सिकंदरपुर गुरुग्राम से, मोजल भाई भारत लाल चंद्रा जी छत्तीसगढ़ से, रामबाई चंद्रा छत्तीसगढ़ से, राजेंद्र प्रसाद शाह नेपाल से, देवनारायण शाह नेपाल से, सारिका कौशल्या मुंबई से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवा से यदि आप भी अपने आपको जोड़ना चाहते हैं, अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ की भी जानकारी आप मोबाइल नंबरों में संपर्क कर ले सकते हैं। अधिक कार्यक्रम की जानकारी मोबाइल नंबरों में संपर्क करते हुए आप ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी 10 मार्च से 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा होगी। आप जिनको भी 84 कोस की यात्रा करनी है, चलना है, संग नाम लिखा सकते हैं। और 5 तारीख से बिहार में कथा है रक्सौल में, तो आप आइएगा और प्रेम से कथा सुनिए। राजा परीक्षित जी एक संत का अपमान कर देते हैं और श्राप लग जाता है, इति लंघित मर्यादम। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान कहते हैं भगवत चर्चा करो। दोनों भगवान की चर्चा में चिंतन में डूबे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती करें सभी लोग मेरे संग बोलो श्रीमन नारायण। बोलो सभी लोग बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणजमुखात् अग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी